नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के चाक घाट में नाले के तेज बहाव में डूबा 10 वर्षीय मासूम, गुड़ से एक बच्चे का मिला शव। रीवा में जमीनी विवाद, युवती को घसीटकर पीटा, एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार। रीवा के NH 39 पर घायल गौवंश के लिए भटकते रहे युवा, ठेले पर लाद कर की मदद। रीवा जिले के लौर में खेत में डूबा 18 माह का मासूम, बैकुंठपुर में युवक की संदिग्ध मौत। मऊगंज में UCC विधेयक के विरोध में सौंपा ज्ञापन, सभी समुदायों से परामर्श की मांग। सतना में डेंगू से महिला की मौत, परिवार के 7 सदस्यों के लिए गए सैंपल। सतना में 96,000 की रिश्वत लेते जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक गिरफ्तार। सतना में शिक्षक की कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठा नाग, स्कूल में दहशत। मैहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहनों को दी सौगात। मैहर में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, दिन में मिलेगी बिजली, कभी भी कर सकेंगे राशि का भुगतान। सिंगरौली में रेलवे पटरी पर मिला अज्ञात युवक का शत विक्षत शव। रीवा के पद्मधर पार्क में अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह की प्रतिमा का अनावरण। APSU में समस्याओं को लेकर अभाविप ने कुलगुरु को सौंपा 16 सूत्रीय ज्ञापन। और रीवा में भारी बारिश का दौर, नदियां उफान पर, स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के तराई अंचल में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण उफान पर आए चाक घाट के कहवाहटी टोल अंतर्गत एक नाले में 10 वर्षीय अनमोल जायसवाल के बह जाने की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। जबकि दूसरी ओर गुड़ के इटार पहाड़ में डूबे 12 वर्षीय बच्चे का शव SDRF ने बरामद कर पुलिस को सौंप दिया है और मऊगंज में साहिल अंसारी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं बकिया बैराज के गेट खोले जाने से टमस नदी का जलस्तर भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। रीवा शहर के अमहिया थाने के पीछे रविवार को जमीन पर अवैध निर्माण के विरोध को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गुप्ता परिवार द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण का विरोध करने पर दबंगों ने 5 लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों ने युवती को घसीटा और बेरहमी से उसकी पिटाई की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गुप्ता परिवार उनकी जमीन पर जबरन 8 फीट का बारजा निकाल रहा था, जिसका विरोध करने पर यह खूनी संघर्ष हुआ। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने इस अवैध निर्माण और मनमानी की शिकायत पहले भी संबंधित थाने में की थी, लेकिन पुलिस की ओर से समय पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलने पर आक्रोशित और डरा हुआ पीड़ित परिवार बुधवार को रीवा SP कार्यालय पहुंचा और लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत महसाओं स्टैंड के समीप NH 39 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए एक गौवंश के इलाज के लिए पुरास गांव के युवाओं को घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई प्रशासनिक मदद या सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली, तो उन्होंने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे एक ठेले पर लादा और उपचार के लिए भटकते रहे। इस अमानवीय उदासीनता से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब जिला कलेक्टर से हाईवे पर मवेशियों की लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और लापरवाह तंत्र पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा जिले में मंगलवार को 2 अलग अलग दुखद घटनाओं से सनसनी फैल गई। पहली घटना लौर थाना क्षेत्र के ग्राम मदना की है, जहां घर के बाहर खेल रहा 18 महीने का मासूम आर्य केवट अचानक खेत में चले जाने के कारण उसमें भरे बारिश के पानी में डूब गया, जिसे परिजनों द्वारा संजय गांधी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम कंदेला की है, जहां 26 वर्षीय युवक प्रदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।
मऊगंज के नागरिकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए डर जताया गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून लागू होने से असमानता पैदा होगी और इससे विभिन्न धार्मिक व जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। इसलिए नागरिकों ने विधेयक पर रोक लगाने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा सभी समुदायों व कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक बातचीत के बाद ही व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव करने की मांग की है। सतना की जीवन ज्योति कॉलोनी में 60 वर्षीय राम दुलारी चक्रवर्ती की डेंगू से मौत हो गई है। महिला को 16 अगस्त को तेज बुखार था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। महिला की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य भी बुखार से पीड़ित थे, जिनकी जांच रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची। विभाग ने परिवार के सभी 7 सदस्यों के ब्लड सैंपल लेकर एलाइजा टेस्ट के लिए भेजे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य टीम ने घर और आसपास के इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव करवाकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। सतना जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त रीवा की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक केसी शर्मा को लोकायुक्त टीम ने बुधवार को उनके प्रेमनगर स्थित आवास से 96,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद से बैंकिंग और सहकारिता विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये रिश्वत नागौद स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक सिद्धार्थ ओझा से मांगी गई थी। आरोप है कि धान खरीदी की कुल राशि के भुगतान के एवज में 3% कमीशन की मांग की जा रही थी, जो कि लगभग 1 लाख रुपए बैठता है। रिश्वत की इस मांग से परेशान होकर बैंक मैनेजर सिद्धार्थ ओझा ने रीवा लोकायुक्त एसपी के पास इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन किया और एक सुनियोजित योजना तैयार की। बुधवार को निरीक्षक SR मरावी के नेतृत्व में लोकायुक्त रीवा की 15 सदस्यीय टीम सतना के प्रेमनगर स्थित आरोपी के आवास पर पहुंची। जैसे ही शिकायतकर्ता सिद्धार्थ ओझा ने 96,000 रुपये की रिश्वत राशि आरोपी प्रबंधक केसी शर्मा को सौंपी। पहले से मुस्तैद लोकायुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त टीम आरोपी प्रबंधक को सर्किट हाउस ले गई, जहां उनसे गहन पूछताछ करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता श्री सिद्धार्थ ओझा जी द्वारा जो समिति प्रबंधक सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा नागौद में प्रबंधक के पद पर स्थित है, जिनके जिला सहकारी का मूल प्रबंधक हैं केसी कृष्णकांत शर्मा जी के द्वारा उनके वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की गई थी, जिसमें 3% संपूर्ण खरीदी के 3% के हिसाब से उनके द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायतकर्ता श्री सिद्धार्थ ओझा जी के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त रीवा को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी के द्वारा रिश्वत की मांग सही पाई गई, जिसमें आज दिनांक को आरोपी से रिश्वत की राशि 96,000 रुपए की कार्रवाई की जा रही। सतना जिले के उरई चुआ स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिक्षक की कुर्सी पर एक विशालकाय जहरीला नाग कुंडली मारकर बैठ गया। रोजाना की तरह स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं, तभी अचानक नजर ऑफिस की कुर्सी पर पड़ी, जहां एक बड़ा सांप गैप में फंसा हुआ था। सांप को देखते ही डर के मारे बच्चे और शिक्षक कक्षाओं से बाहर भाग खड़े हुए, जिससे पूरी शाला में दहशत फैल गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए सांप को सीधे छूने के बजाय कुर्सी समेत उठाकर सावधानी से स्कूल परिसर से बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी ताकि रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार
मैहर में अलाउद्दीन खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 2 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियमित सहायता के रूप में 1,500 रुपये और रक्षाबंधन के विशेष शगुन के तौर पर 250 रुपये अतिरिक्त यानी कुल 1,750 रुपये प्रति हितग्राही सीधे उनके खातों में पहुंचाए। साथ ही मैहर जिले में 256 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ मैहर जिले के विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मैहर जिले के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बैंकों और कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाते पलटवाने की 31 मार्च की पुरानी प्रक्रिया से राहत मिल गई है, जिससे वे साल में कभी भी राशि का भुगतान कर सकेंगे और बिना किसी परेशानी के अपनी खेती पर ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को रात के बजाय अब दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से शहर और गाँवों के उन सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान के लिए राशि देने का भी संकल्प लिया है जिनके पास अभी तक पक्के मकान नहीं हैं। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी के पास रेलवे अंडरब्रिज के नजदीक मंगलवार देर रात रेलवे पटरी पर एक अज्ञात युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची बरगवां थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया ये हादसा ट्रेन की चपेट में आने से हुआ है, जिससे युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों और स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। रीवा के पद्मधर पार्क में बुधवार को विंध्य के अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर अजय मिश्रा ने की और इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा समेत शहीद के परिजन व कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रहित के लिए अपना बलिदान देने वाले इस वीर सपूत की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए स्थापित इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ये आयोजन नई पीढ़ी को उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में परीक्षा परिणामों में देरी, मनमानी फीस वसूलने, कंप्यूटर लैब और कैंटीन की कमी जैसी विभिन्न शैक्षणिक व मूलभूत समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को कुलगुरु को 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रांतीय व स्थानीय पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर आईडी कार्ड, छात्रवृत्ति, सेल, स्वच्छ पेयजल, छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षकों की भर्ती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो परिषद छात्रों के हितों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मौसम की बात करें तो रीवा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते त्योंथर क्षेत्र में टमस, बेलन और नैना नदियां उफान पर हैं, जिससे बेलन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण डीह, कैथा, गंथा, बजरा, सुनौरी, कटरा, बसहट और कठौली समेत 7 गांवों का संपर्क बाधित हो गया है और नैना नदी के उफान से रेरुआ व गाड़रपूर्वा में जलभराव की स्थिति बन गई है। इन गंभीर हालातों को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया तथा पुलिस व प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने 19 और 20 अगस्त को जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शुद्ध साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।